हैं कि वो रेड हार्ट हो जाए, ठीक है। और फिर हम उसको मुख्तलिफ किस्म के हैमरिंग की मदद से, मुख्तलिफ किस्म के हैमर की मदद से इसकी हैमरिंग करते हैं और उससे हम मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्जिंग, ड्राइंग आउट। ड्राइंग आउट हमारे साथ वो फोर्जिंग प्रोसेस है जिसमें लेंथ इंक्रीज होता है और डाया डिक्रीज होता है, डाया या थिकनेस। इन दिस प्रोसेस द लेंथ ऑफ मेटल इंक्रीजेस व्हाइल थिकनेस डिक्रीजेस। ड्राइंग आउट में हमारे साथ लेंथ इंक्रीज होता है और डायमीटर या थिकनेस डिक्रीज होता है। ऑफसेटिंग और जंपिंग, इन दिस ऑपरेशन थिकनेस और डायमीटर इंक्रीजेस व्हाइल लेंथ डिक्रीजेस। ड्राइंग आउट में लेंथ इंक्रीज होता है, ऑफसेटिंग या जंपिंग में लेंथ डिक्रीज होता है और डायमीटर या थिकनेस इंक्रीज होता है। बेंडिंग में हम मुख्तलिफ एंगल पे बेंड करते हैं। इन दिस ऑपरेशन मेटल आर बेंडेड टू रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है। मुख्तलिफ एंगल पे हम इस मटेरियल को, वर्क पीस को बेंड कर सकते हैं। प्रेशर आर फोर्ज वेल्डिंग, द मेटल आर हीटेड टू रेड हार्ट टेम्परेचर इन ए फर्नेस, देन दे आर प्लेस्ड वन अपॉन अदर एंड हैमर, ठीक है। प्रेशर मतलब कि फोर्स की मदद से, प्रेशर या फोर्स वेल्डिंग मतलब कि बाय फोर्स हम उसकी शेप चेंज करते हैं। तो फोर्स क्या होता है, हैमर की मदद से, ठीक है। स्मिथ हैमर की मदद से हम उसका शेप चेंज करते हैं। पंचिंग, द ऑपरेशन बाय विच ए होल इज मेड इन मेटल बाय पंच की मदद से हम एक वर्क पीस में होल बनाते हैं। और इधर अगर आप डायग्राम में देख लें, ठीक है, तो इधर पे हम पंचिंग करते हैं, फोर्स की मदद से यहाँ पे होल बनाते हैं, ठीक है। इसको स्क्रैप लिखे, स्क्रैप मतलब जो मटेरियल हम रिमूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा मकसद होल करना है, ये वर्क पीस है, ठीक है, ये पंच है और बाय फोर्स हम इसमें होल बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको रेड हार्ड करते हैं, फिर उसको पंच की मदद से इसमें होल करते हैं, ठीक है। और स्क्रैप का मतलब है कि रिमूव मटेरियल, ठीक है। जो स्क्रैप मटेरियल है जो हम रिमूव करते हैं उसको स्क्रैप कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के फोर्जिंग ऑपरेशन है। ड्राइंग आउट है, जंपिंग या अपसेटिंग है, बेंडिंग है और प्रेशर और फोर्ज वेल्डिंग है और पंचिंग है। टूल्स एंड देयर फंक्शंस, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हम स्मिथ शॉप में यूज करते हैं। एनवेल हमारे साथ वो चीज है जब हम किसी वर्क पीस की मुख्तलिफ शेप्स बनाते हैं तो इसको हम एनवेल के ऊपर रखते हैं। एन एनवेल इज ए मैन्युफैक्चरिंग टूल made of hard and massive block of stone and metal used as support for chiseling and hammering other objects such as in forging iron and steel items, ठीक है। एनवेल बेसिकली हमारे साथ हार्ड और मेसिव टूल जिसका वेट ज्यादा, मेसिव मतलब कि जिसका वेट ज्यादा हो, ठीक है, जिसको हम सपोर्ट के तौर पर यूज करते हैं जब हम कोई हैमरिंग प्रोसेस करते हैं या चीजलिंग प्रोसेस करते हैं। चीजलिंग हमारे साथ, चीजल हमारे साथ एक टूल है जिसकी मदद से हम जिसका मदद से हम वर्क पीस को कट करते हैं, ठीक है। चीजल की मदद से हम एक मटेरियल को कट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम चीजलिंग ऑपरेशन करते हैं या हैमरिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसी दौरान एनवेल को हम सपोर्ट के तौर पर यूज करते हैं। एन एनवेल इज ए मैन्युफैक्चरिंग टूल मेड ऑफ हार्ड एंड मेसिव ब्लॉक ऑफ स्टोन एंड मेटल यूज एज सपोर्ट फॉर चीजलिंग एंड हैमरिंग अदर ऑब्जेक्ट सच एज इन फोर्जिंग आयरन एंड स्टील आइटम, ठीक है। जब हम आयरन की फोर्जिंग करते हैं या स्टील आइटम्स की फोर्जिंग करते हैं तो उसी दौरान हम एनवल को सपोर्ट के तौर पर यूज करते हैं। और ये एनवल आपको नजर आते हैं, मतलब ये एनवल है, इसके ऊपर हम, ये एनवल है, ठीक है, इसके ऊपर हम जिस वर्क पीस की मुख्तलिफ शेप्स हम बनाते हैं वो इसके ऊपर रखते हैं और फिर हम उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं, ठीक है। वी ओन वन एनुअल वेटिंग फ्रॉम 25 to 50 किलोग्राम, मतलब हमारे साथ लैब में एक एनुअल मौजूद है जिसका मास 25 to 50 किलोग्राम है। दिस एनुअल हैज टू होल्स, ए स्क्वायर एंड ए राउंड होल एज वेल फॉर ऑफसेटिंग, ठीक है। इसको हम ऑफसेटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसमें दो होल है, एक हमारे साथ स्क्वायर होल है और एक राउंड होल है, ठीक है। ये स्क्वायर होल या राउंड होल मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बनाने के लिए यूज होता है। अगर हम स्क्वायर शेप बनाते हैं तो स्क्वायर होल में रखते हैं, अगर राउंड शेप बनाते हैं तो राउंड होल में वर्क पीस को रखते हैं। स्वेज ब्लॉक हमारे साथ ये आपको नजर आता है, जिसमें ये भी एनवल की तरह है। डिफरेंस इसमें कि हमारे साथ इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद है, मुख्तलिफ किस्म के शेप्स हम इसमें बना सकते हैं। दोनों का मकसद सेम है, ये भी हम सपोर्ट के तौर पर यूज करते हैं और ये भी हम सपोर्ट के तौर पर यूज करते हैं। दोनों का फर्क ये है कि इसमें हमारे साथ वेराइटीज बहुत ज्यादा है, मुख्तलिफ किस्म के शेप्स हम इसकी मदद से बना सकते हैं।
A swage block is a multi-purpose tool used similar for anvil by blacksmith, metal sculptors and other metal worker। मुख्तलिफ किस्म के शेप्स इसके हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है। मतलब जो ब्लैक स्मिथ है वो इसमें मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं। स्कल्प्टर का मतलब यही है। स्वेज ब्लॉक इज जनरली थिक स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ कास्ट आयरन मेड ऑफ वुड और ब्रॉन्ज। या वुड से बना होता है या ब्रॉन्ज से। ब्रॉन्ज हमारे साथ एलाई है, ठीक है। और इसका काम भी सपोर्ट है, लेकिन इसमें इन दोनों में फ़र्क यह है कि स्वेज ब्लॉक में हम मुख्तलिफ किस्म के शेप्स बना सकते हैं। अब हमारे साथ होल्डिंग डिवाइसेस है। होल्डिंग मैंने आपको बताया कि फोर्जिंग ऑपरेशन हमारे साथ सबसे पहले हम जो वर्क पीस है उसको हम रेड हार्ड करते हैं फर्नेस से। तो अब फर्नेस से लेने के लिए होल्डिंग डिवाइसेस यूज होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम हाथ से नहीं ले सकते, तो उसके लिए हम होल्डिंग मुख्तलिफ किस्म के होल्डिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं। उसमें हमारे साथ राउंड जॉ स्टंग है, फ्लैट जॉ स्टंग है, हाफ राउंड जॉ स्टंग है, इस तरह वुल जॉ स्टंग है, ठीक है। तो राउंड जॉ स्टंग यूज टू होल्ड द राउंड पीसेस ड्यूरिंग फोर्जिंग और एनी अदर प्रोसेस, ठीक है। जब फोर्जिंग ऑपरेशन के दौरान जब हम रेड हार्ड वर्क पीस को हम होल्ड करते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं राउंड जॉ स्टंग, ठीक है। जो आपको इधर फिगर में नजर आता है, आप लोगों ने देखा होगा, राउंड जॉ स्टंग आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। इस तरह प्लेट जॉ स्टंग यूज टू होल्ड। प्लेट जॉस का मतलब है कि एक साइड उसका हमारे साथ दोनों साइड प्लेट होते हैं। यूज टू होल्ड प्लेट पीसेस ऑफ मेटल ड्यूरिंग फोर्जिंग एंड अदर प्रोसेस। मतलब आप ऐसे वर्क पीस पे ऐसे वर्क पीस को हीट कर ले जो राउंड हो, तो इसको होल्डिंग के लिए हम राउंड जॉ स्टंग यूज करते हैं। अगर प्लेट वर्क पीस हो इसको हम रेड हार्ड कर ले फर्नेस में, तो इसके होल्डिंग के लिए हम प्लेट जॉ स्टंग यूज करते हैं। हाफ राउंड जॉ स्टंग। हाफ राउंड जॉ स्टंग का मतलब ये है कि एक साइड फ्लैट होता है और दूसरा साइड राउंड होता है। हाफ राउंड मतलब कि एक साइड स्ट्रेट और दूसरा राउंड होता है। यूज टू होल्ड हाफ राउंड पीस ऑफ मेटल ड्यूरिंग फोर्जिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो ये तीनों होल्डिंग डिवाइसेस है। एक यूज करते हैं राउंड वर्क पीस के लिए, एक प्लेट वर्क पीस के लिए, और दूसरा ऐसी वर्क पीस के लिए जिसका एक साइड प्लेट हो और दूसरा साइड राउंड हो। और चौथा हमारे साथ वुल जॉ स्टंग है। तो वुल जॉ स्टंग हम वेरियस स्पेसिमेन के वेरियस वर्क पीस के होल्डिंग के लिए यूज करते हैं। यूज टू होल्ड वेरियस साइज ऑफ स्टॉक मेकिंग देम वेरी वर्सटाइल। मतलब इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन है। द जॉज आर स्मूथ एंड राउंडिंग ऑन टॉप विद ए वी नोच इन फ्रंट ऑफ जॉज रनिंग अक्रॉस इट्स लेंथ। इसका शेप्स इस तरह है कि मुख्तलिफ पोजीशन पे ये चेंज है, ठीक है। द साइड ऑफ जॉज हैव 3 डिफरेंट नोचेस, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ नोचेस मौजूद हैं। दे आर परफेक्ट टू रीच हार्ड एरियाज एंड मेनी अदर सिचुएशन, ठीक है। इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के स्पेसिमन या वर्क पीस होल्ड कर सकते हैं। इधर अगर आप लोग देख लें तो इसमें ये नोचेस हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के नोचेस मौजूद हैं। तो इसमें हम एक स्पेसिमेन को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, दूसरा स्पेसिमेन को हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, तीसरा स्पेसिमेन को हम यहाँ पे होल्ड कर। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की वेराइटीज मौजूद है। वर्सटाइल का मतलब ये है कि ये हमारे साथ मल्टीपर्पजेस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो ये टीथ नजर आते हैं ये नोचेस, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के नोचेस हैं। अगर हमारे साथ वी शेप स्पेसिमेन हो तो इसमें हमारे साथ वी शेप नोच भी मौजूद है। इस तरह इसमें हमारे साथ राउंड नोच भी मौजूद है। तो इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के इर्रेगुलर वर्क पीस को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रॉस पिन। अब हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के हैमर हैं। क्रॉस पिन हैमर, दिस टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड बाय ब्लैकस्मिथ फॉर वेरियस हैमरिंग एंड फोर्जिंग ऑपरेशन। इस तरह स्ट्रेट पिन हैमर, दिस टाइप हैमर इज यूज्ड फॉर ब्लैकस्मिथ फॉर वेरियस फोर्जिंग ऑपरेशन। इधर अगर आप लोग देख लें तो ये हमारे साथ क्रॉस पिन है। ये वाला जो आपको नजर आता है ये स्ट्रेट पिन हैमर है। ये स्ट्रेट पिन हैमर है। इसका एक साइड स्ट्रेट है, दूसरा हमारे साथ पिन टाइप नजर आता है, ठीक है। अब हमारे साथ ये दूसरा वाला क्रॉस पिन हैमर है, ठीक है। तो इसको हम हैमरिंग के लिए यूज करते हैं। जब से वर्क पीस को हम रेड हार्ड कर ले तो इसके बाद हैमरिंग के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। डबल प्लेस स्लेज हैमर, ठीक है। ये हेवी होता है। डबल पेस स्लेज हैमर ये अमूमन हम यूज करते हैं बड़े बड़े पत्थर्स को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। डबल पेस स्लेज हैमर, एक हमारे साथ छोटा हैमर होता है, एक हमारे साथ डबल पेस स्लेज हैमर होता है। डबल पेस स्लेज हैमर
अमूमन ये बहुत ज़्यादा हेवी होता है। दिस टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड बाय ब्लैकस्मिथ फॉर हैमरिंग ए हार्ड मेटल टू गिव इट ए पार्टिकुलर शेप। ठीक है, तो ये हेवी हेवी हैमर आप लोगों ने देखा होगा, जिसको अमूमन हम यूज़ नहीं कर सकते जब पत्थरों को ब्रेक करने के लिए घरों पे। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। पुलर, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, पुलर हमारे साथ दो हिस्से होते हैं, इसका एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है। तो अगर आप किसी चीज़ को शेप देते हैं तो टॉप और बॉटम के दरमियान में उसको आप रखते हैं, मतलब आप एक प्लेट बनाते हैं। ठीक है, प्लेट शेप्स बनाते हैं, तो आप इस टॉप और बॉटम के दरमियान रखते हैं, उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं टॉप के ऊपर। ठीक है, तो उससे वो प्लेट शेप बनता है। दिस टूल इज इन टू डिफरेंट पीसेस, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, और ये हिस्सा बॉटम है और इसके ऊपर टॉप है, इसके दरमियान हम वर्क पीस रखते हैं, इसके ऊपर हम हैमरिंग करते हैं हम और प्लेट शेप बनाते हैं। दिस इज यूज फॉर स्मूथिंग और फॉर पेलेटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो पेलेटिंग प्रोसेस यही है जिसमें हम स्मूथिंग एक स्मूथ शेप बनाते हैं या प्लेट शेप बनाते हैं। बॉटम स्वेज इट इज यूज फॉर स्मूथिंग एंड फॉर मेकिंग सिलेंड्रिकल शेप्स। ठीक है, इसमें हम सिलेंड्रिकल शेप्स बनाते हैं, राउंडेड शेप्स। Plater, it is used for smoothing or for plating the job. Round punch, it is of different size and used for making round hole in metals। ठीक है, ये हमारे साथ राउंड पंच है। ठीक है, ये यूज होता है टू मेक होल्स इन मेटल्स और वर्क पीस। अब हम मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं लैब में। ठीक है, हमने मुख्तलिफ ऑपरेशन, पोजिंग ऑपरेशन और उसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स मैंने आपको बता दिया। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के टूल्स जो हम यूज़ करते हैं स्मिथ शॉप में, वो भी हमने डिफाइन कर दिया। अब दो किस्म के एक्सपेरिमेंट हम करेंगे स्मिथ शॉप में। तो सबसे पहला है तो टाइटल है टू फोर्स ए हाफ इंच स्क्वायर फ्रॉम ए राउंड पीस ऑफ स्टील। ठीक है, सबसे पहले हम एक राउंड पीस ऑफ स्टील लेंगे और इससे स्क्वायर शेप बनाएंगे। ठीक है, राउंड पीस ऑफ स्टील से हम स्क्वायर शेप बनाएंगे। तो इसमें हमारे साथ जो ऑपरेशन इन्वॉल्व है, जो फोर्जिंग ऑपरेशन इन्वॉल्व है, वो ड्राइंग आउट है। और ड्राइंग आउट मैंने आपको बता दिया कि ड्राइंग आउट में जो ऑपरेशन हम करते हैं उसमें लेंथ इंक्रीज होता है और डायमीटर या थिकनेस डिक्रीज होता है। टूल यूज्ड राउंड जॉ टंग स्लेज हैमर। स्लेज हैमर मैंने आपको बताया कि ये हेवी हैमर है। एनवेल एंड प्लेटर, इसमें हम एनवेल और प्लेटर यूज करते हैं। प्रोसीजर, प्लेस द गिवन मेटल पीस ऑफ मेटल स्माइल स्टील रॉड एंड फर्नेस। सबसे पहले जो वर्क पीस है जिसको आपने स्क्वायर बनाना है उसको फर्नेस में रख दे। व्हेन इट बिकम रेड हार्ड, प्लेस इट ऑन टॉप ऑफ एनवेल विद राउंड जॉ टंग। ठीक है, राउंड जॉ टंग की मदद से उसको होल्ड कर ले और एनवेल के ऊपर रख दे। एनवेल क्या सपोर्ट है। एंड विद स्लेज हैमर एंड प्लेटर मेक इट स्क्वायर। ठीक है, प्लेटर और स्लेज हैमर की मदद से आप इसको प्लेट बना लें। अगेन हीट वन इन ऑफ जॉब एंड विद हैमरिंग प्लेट दैट इन टू मेक ए चीजल। ठीक है, एज शोन। चीजल किस तरह होता है ये आप देख ले। ठीक है, इसमें क्या किया है हमने, ये हमारे साथ जो वर्क पीस है ये राउंड टाइप है। ठीक है, तो हमने इसको रेड हार्ड कर दिया फर्नेस में, फिर होल्ड कर दिया और एनवेल के ऊपर रख दिया और हैमरिंग कर दिया हैमर की मदद से। ठीक है, और इस तरह शेप बना लिया। हैमरिंग की मदद से हमने इस तरह शेप बना लिया। फिर दूसरा प्रोसेस कर दिया और ये चीजल शेप। ठीक है, ये हमारे साथ चीजल है, ये एक्चुअली हमारे साथ क्या है, चीजल है। तो दूसरी दफा हमने इससे चीजल शेप बनाया। चीजल ये है हमारे साथ। तो इधर लिखा है अगेन हीट वन इन ऑफ जॉब and with hammering plate date in to make a chisel as shown. Both of the above operation are known as a drying out as length of job increases। दोनों में हमारे साथ लेंथ इंक्रीज होता है, इसलिए इसको जो ऑपरेशन इसमें यूज होता है वो ड्राइंग आउट ऑपरेशन है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सीखना है कि हमारे साथ ये ऑपरेशन कौन कौन से हैं, टूल कौन कौन से यूज होते हैं। और ये जो ऑपरेशन है इंशाल्लाह जब भी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए तो हम लैब में ये करेंगे। ठीक है, ये राउंड पीस हम लेंगे, राउंड वर्क पीस माइल्ड स्टील का। ठीक है, सबसे पहले इससे हम स्क्वायर शेप बनाएंगे और फिर इसमें हम ये चीजल बनाएंगे। और इस दोनों में जो ऑपरेशन यूज होता है वो ड्राइंग आउट ऑपरेशन है। इसके बाद जो जॉब नंबर 2 है टू फोर्स ए वॉल हुक फ्रॉम माइल्ड स्टील रॉड। एक माइल्ड स्टील रॉड लेते हैं और इससे वॉल हुक बनाते हैं। तो इसमें हमारे साथ दो ऑपरेशन इन्वॉल्व है, ड्राइंग आउट है और बेंडिंग ऑपरेशन है। ठीक है, जब हुक बनाते हैं
तो बेंडिंग ऑपरेशन जरूरी होता है। टूल यूज राउंड जार टंग, एनवेल एंड स्मिथ हैमर, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है? टेक ए पीस ऑफ माइल्ड स्टील रॉड एंड प्लेस इट इन फर्नेस। सबसे पहला काम होगा फर्नेस में हीट करना। व्हेन वर्क पीस बिकम रेड हॉट, प्लेस इट ऑन एनवल विद राउंड जॉस टंग। राउंड जॉस टंग की मदद से आप उसको होल्ड कर ले, एनवल के ऊपर रख दे। एंड विद स्मिथ हैमर मेक दैट पार्ट ऑफ जॉब टेपर। टेपर आपको पता है, टेपर टर्निंग आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि टेपर में हम इस तरह करते हैं कि इसका डाय वेरी होता है, एक साइड पे मिनिमम और दूसरी साइड पे मैक्सिमम। टेपर मैंने आपको बताया था, ठीक है। दिस ऑपरेशन इज नोन एज ड्राइंग आउट। Heat other end of rod and furnace will become red hot. Place it again on bone of anvil with round jar tongue. With Smith hammer make that end round as shown. ठीक है, हमारे साथ ये ऑपरेशन है। ये राउंड पीस आप ले लें, ठीक है। एक साइड को टेपर कर ले, इसका एक साइड टेपर कर ले, ये हमारे साथ ड्राइंग आउट है, और दूसरे साइड बेंड कर ले, तो ये हमारे साथ एक्चुअली बेंडिंग है, ठीक है। अगर ये बेंडिंग में हमारे साथ एक एनवेल अगर आप लोग देख ले, एनवेल अगर आप लोग देख ले कि एनवेल का एक हिस्सा, ये एनवेल का एक हिस्सा, इसको हम हॉर्न कहते हैं। हॉर्न, ये वाला, ये हॉर्न, ये अमूमन हम बेंडिंग के लिए यूज करते हैं। बेंडिंग हम इस हिस्से की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। ये हॉर्न जो हिस्सा है एनवेल का, ये अमूमन हम यूज करते हैं बेंडिंग ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो बेंडिंग ऑपरेशन हम इस हिस्से पे करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इधर जो वर्क पीस है, एक साइड पे हमने टेपरिंग कर दिया है और दूसरी साइड पे हमने बेंडिंग ऑपरेशन किया है, तो हमारे साथ ये वॉल हुक बन गया, ठीक है। तो लेब में हम ये दो ऑपरेशन करेंगे, एक में हम एक स्क्वायर शेप बनाएंगे और फिर उसी चीजल बनाएंगे, और दूसरी में हम वॉल हुक बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा स्मिथ शॉप का यही लेक्चर था जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, एक्सपेरिमेंट हम लैब में करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हो थ्योरी से रिलेटेड जो हमने पढ़ लिया, तो आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं।